और चले खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली का दौरा है। दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम। शाम 4:30 बजे मंदसौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। तो प्रदेश की विकास योजनाओं पर चर्चा संभव है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। और ये बड़ी जानकारी, भोपाल से बड़ी खबर है। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम, चर्चा करेंगे। और साथ ही प्रदेश की विकास योजनाओं पर भी आज के दिन चर्चा संभव मानी जा रही है। और चले अतुल भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए दिल्ली के दौरे पर तो है मुख्यमंत्री मोहन यादव, लेकिन एमपी के लिए क्या बड़ी बात है? कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्या अपडेट है उनके कार्यक्रम को लेकर? दरअसल चलिए अतुल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें, शाम 4:30 बजे आपको बता दें रवाना होंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। प्रदेश की विकास योजनाओं पर भी चर्चा संभव है। तो आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी चर्चा होगी। तो सीएम का दिल्ली का दौरा, भोपाल से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 4 बजे मंदसौर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। और मध्य प्रदेश को एक बार फिर से बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री द्वारा मिल सकती है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो दिल्ली दौरा है, जो कि काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंदसौर से दिल्ली के लिए शाम 4:30 बजे रवाना होंगे और दिल्ली में कई स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और अतुल हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये दौरा है दिल्ली का, इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एमपी काफी उम्मीद लगाए हुए भी बैठा है। आखिरकार आज मध्य प्रदेश के लिए कौन सी बातों का जिक्र हो सकता है और आज का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है एमपी के विकास के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 4 बजे के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, दिल्ली दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए झारखंड में चुनाव भी है और वहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी जब मुलाकात होगी तो मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग विभागों के लिए चर्चा की जाएगी। विकास कार्य को लेकर लगातार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको भी लेकर काम चर्चा की जाएगी। देखिए, सरकार का मकसद मध्य प्रदेश में चौमुखी विकास है और विकास की जो पैमाना है वो कहीं ना कहीं बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। और खासतौर पे सड़क जैसी जो सुविधाएं जिसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। सड़क को लेकर व्यवस्था और भी ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से मजबूत की जाए उसको लेकर चर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जल नल योजना जो लगातार चल रही है उसको लेकर ग्रामीण अंचलों में हर घर नल को लेकर जो दावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर व्यवस्थित तरीके से हर घर के अंदर ग्रामीण अंचलों के नल कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। खासतौर पर देखिए, अगर हम देखें तो बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव झारखंड के दौरे पर रहे, कई महत्वपूर्ण भूमिका दूसरे चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिली है। ऐसे में झारखंड में क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह की चुनावी रणनीति के साथ मोहन यादव को वहां पर भेजा जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली दौरे के दौरान चर्चा की जा सकती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश एक नया आयाम की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जिस तरीके से तमाम जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं और जिस तरीके से निवेश को लेकर लगातार मध्य प्रदेश काम कर रहा है, तो रीजनल जो इन्वेस्टर समिट है उसके जरिए किस तरीके से रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और खासतौर पर युवाओं को रोजगार किस प्रकार से दिया जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई दे सकते हैं और कई बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिल सकती है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आज जब दिल्ली दौरे पे मुख्यमंत्री रहेंगे तो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर एक नया ब्लूप्रिंट जिस तरीके से हम कह रहे लगातार तैयार किया जा रहा है, अलग अलग योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना है मध्य प्रदेश तक जो लाई जा रही है उसको किस तरीके से और बेहतर आम जन तक पहुंचाया जाए, हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जब मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे के दौरान वहां पे कई केंद्रीय मंत्रियों से, दिल्ली पार्टी आला कमान से मुलाकात करेंगे और खासतौर पर देखिए आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर संगठन चुनाव भी होना है। हालांकि संगठन चुनाव संगठन का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों जब संगठन चुनाव का आगाज हो रहा था, तमाम जो बैठकें हो रही थी उसके अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हस्तक्षेप मुख्यमंत्री की तरफ से भी
संगठन चुनाव के अंदर रह सकता है। तो ऐसे में आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, आगे का किस तरीके से संगठन चुनाव मजबूत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे भोपाल की। भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों की, आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों की क्लास लगाई है। ये बड़ी खबर, सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में सीएम का सख्त एक्शन, लापरवाही बरतने पर 11 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। शिकायत के बाद 11 अफसर कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बिजली कंपनी के जीएम को भी निलंबित कर दिया गया, तो बड़ा एक्शन लिया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बिल्कुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने अफसरों की क्लास लगा दी है। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है। ये बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों की क्लास लगाते हुए, आपको बता दें, लापरवाही बरतने पर 11 अधिकारी कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है। अतुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए, मुख्यमंत्री तो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार का यही मकसद है, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का यही मकसद है कि तमाम जो विभाग हैं उसके काम सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से चले और किसी प्रकार की कोई भी कोतवाली कामों में ना बरती जाए। जिसको लेकर बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से समाधान ऑनलाइन की समीक्षा की गई, उसमें कई ऐसे प्रकरण सामने निकल के आए जो लंबे समय से लंबित चल रहे थे, खासतौर विद्युत को लेकर। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की नाराजगी भी सामने देखने को मिली। इसके बाद 11 अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी। मुख्यमंत्री निर्देश के बाद 11 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और साफ संकेत दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे संकेत दिए कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की लेत लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता से जुड़ी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। तो ऐसे में किसी प्रकार की अगर कोई भी कमी होती है, किसी प्रकार की कोई भी विभाग के अंदर कमी दिखती है, तो उसके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगभग हमें होते हुए दिखाई भी दी। देखिए, कल जिस तरीके से समाधान ऑनलाइन को लेकर समीक्षा की जा रही थी, लंबे समय तक तमाम अधिकारी उसके अंदर शामिल थे और खासतौर पर बड़ी बात यह है कि खुद निगरानी मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका करते हैं। तो ऐसे में जो समस्याएं लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हैं, उसको लेकर खासी नाराजगी होते हुए दिखाई दी। देखिए, ये कहीं ना कहीं समाधान ऑनलाइन को लेकर नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा किस तरीके से तमाम अलग अलग विभागों की जिस तरीके से मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य की हो, इसके अलावा अगर हमने गृह विभाग की भी देखी, इसके अलावा तमाम अलग अलग विभागों की समीक्षा लगातार होती हुई दिखाई दे रही। महिला एवं बाल विकास की समीक्षा की। देखिए, कोई भी विभाग का जमीनी स्तर तक पहुंचना और जनता के हित में जो काम किया जा रहा है उसको जनता तक पहुंचाना मूल उद्देश्य सरकार का ये रहता है। और ऐसे में अगर बीच में कोई कोताही बरती जाए तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे सरकार ये मैसेज भी देती है कि अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अगर कोताही बरती जाएगी, लेट लतीफी की जाएगी, तो स्पष्ट तौर पे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और 11 अफसरों पर जिस तरीके 11 अधिकारी अफसरों पर जिस तरीके से निलंबन की कार्रवाई की गई, देखिए, इसको कम छोटी कार्रवाई नहीं कहेंगे, एक बड़ा संदेश दिया गया है विद्युत कंपनी को तरफ से। विद्युत, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय त्योहार का सीजन भी चल रहा है और अगर किसी प्रकार की जो बिजली कटौती है, तमाम जो चीजें, उसको लेकर मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट तौर पे बोल चुके हैं कि किसी प्रकार के त्योहार के बीच में कोई कभी बिजली की नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बीच में समाधान ऑनलाइन के दौरान जिस तरीके की जो शिकायतें आ रही थी वो लगातार पेंडिंग चल रही थी, अधिकारी कर्मचारी उसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे और एक समय सीमा जो तय की गई थी उस समय सीमा तय के अंतर्गत वो कार्रवाई पूरी नहीं की गई, यानी उसका समाधान नहीं किया गया। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात मिला और यही वजह है कि अतुल, देखिए, यहाँ पर एक्शन लिया गया है। चलिए, और भी खबरों पर अभी आपसे चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और आगे बढ़ेंगे एक और